हेलो एवरीवन। सो मैं आज एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ, शिवांगी तिवारी, जिन्होंने आईआईटी जैम ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आई है, हमारे कॉलेज से ही है। सो आज इनसे मिलके इनकी स्टोरी जानती हूँ और शेयर करेंगे ये अपना एक्सपीरियंस। तो हेलो शिवांगी। हेलो दी। सो आप अपने बारे में कुछ बताइए, शुरू से शुरुआत करते हैं। मेरा जो जन्म है वो बनारस में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। फिर उसके बाद मैंने अपनी टेंथ तक की पढ़ाई आईसीएससी स्कूल माउंट कार्मल स्कूल बिहार से किया, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से किया। उसके बाद फिर मैंने 11-12 सीबीएसई बोर्ड से किया। उसके बाद फिर मैं फ़िलहाल अभी अपना बीएससी बीएड डिग्री कर रही हूँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर से, इन केमिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, तो आपके 12th के सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? मेरे 12th के सब्जेक्ट पीसीएम थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अच्छा, तो फिर आफ्टर 12th फिर आपने कुछ और भी सोचा होगा कि आरआई आना ही सोचा? फ़िलहाल 11-12 में मेरे थॉट्स एक डायरेक्शन में नहीं थे, तो काफ़ी कुछ सोचा था, बट ऐसे कुछ सेट नहीं, गोल सेट नहीं था। तो कुछ एग्जैक्ट चीज़ नहीं सोचा था, बट था कि हाँ केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री फील्ड में ही आगे बढ़ना है। सो मैंने फिर काफ़ी जगह अप्लाई किया, लाइक DU, जेवियर्स वगैरह, काफ़ी जगह एडमिशन भी हुआ। फिर लास्टली मैंने आरआई भुवनेश्वर को चूज़ किया, बिकॉज़ यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स हो रहा था, तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट होता आगे फ्यूचर में। अच्छा, सो आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स रखे अपने आरआई के फिर इंटीग्रेटेड फ़िलहाल कोर्स? आरआई में तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीएससी प्लस बीएड। सो 3 इयर्स बीएससी एंड 1 ईयर एजुकेशन, 1 ईयर बीएड। सो 2 ईयर बीएड को कोलैब करके 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्स बनाया गया है। सो इसमें मेरा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो सारे जो फील्ड है वो केमिस्ट्री के फील्ड कोर्स है, प्लस हमें एक्स्ट्रा एजुकेशन का पेपर पढ़ना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सब्जेक्ट्स। अच्छा, सो आप कुछ अपना अब बताइए कि आईआईटी जैम का थॉट फिर कहाँ से आया, प्रिपरेशन? जब मैं इस कॉलेज में आई तो फिर मुझे स्ट्राइक किया कि क्या मैं और कुछ और कर सकती थी, क्या मैं मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मुझे वो एक्सप्लोर करना था। कि मेरे अंदर ये थॉट है, मैं क्या मानती हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो आपको उस पर टॉप पे रहना चाहिए, वरना उस फील्ड में जाने का कोई मतलब नहीं है। सो आई बिगैन टू एक्सप्लोर कि इस फील्ड में क्या क्या और कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में मुझे सीनियर्स के थ्रू या कुछ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मुझे आईआईटी जैम के बारे में पता चला कि ये केमिस्ट्री को जानने के लिए एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। सो फिर मैंने और भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो फिर काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई, फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया उसका प्रिपरेशन। अच्छा, तो इनिशियली आपने फिर सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया या कोचिंग के थ्रू? फर्स्ट ईयर के एंड तक मुझे पता चल गया था, और यहाँ का कोर्स 4 इयर्स का था। तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, 0 लेवल से, क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी ये थी कि मैं 11-12 को ऊपर से पढ़ती थी, नॉट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाद में फिर मैंने केमिस्ट्री को अच्छे से जानना स्टार्ट किया, उसके अंदर का डीप कॉन्सेप्ट, उसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आने लग गया, तो फिर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे आते आते फिर मैंने सेकेंड ईयर के मिडिल से मैंने एक कोचिंग स्टार्ट की, ऑनलाइन कोचिंग। उसके पहले मैं सेल्फ स्टडी करती थी, फिर मैंने 1 साल का ऑनलाइन कोचिंग लिया था। अच्छा, तो मतलब आपने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था? सेकेंड ईयर मिडिल से मैंने एग्जैक्ट प्रिपरेशन, सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, और मैंने फिर 2023 का भी पेपर अटैम्प्ट किया था जैम का, आईआईटी जैम का। तो उसमें भी मैंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस अटैम्प्ट किया था, तो उसमें मेरे 285 रैंक आए थे। ओह वाओ। सो आपने बताया कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट से कैसे पढ़ना होता है, तो ये एकेडमिक पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कैसे डिफरेंशिएट करते See, हो? there is a very huge difference between semester exam and IIT exam or any competitive exam. So basically, the preparation strategy for both is completely different from each other. So if a person knows how to manage these two types of preparation, he or she could definitely excel in both the fields. My point of view was that what my strategy was, we get maximum 4 months for one semester. So 2-3 months, शुरुआत के 2 और 3 months आई यूज टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एंड जैसे सेमेस्टर्स आते थे उसके 20 to 30 days पहले, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी क्या है करने की। तो मेरी क्या थी, मैं लगभग 1 महीने में सेमेस्टर्स का पढ़ती थी, तो उसमें मेरा हो जाता था लगभग। यही डिपेंड करता है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करते हैं। सेम टाइम सबके पास है,
बस वो टाइम मैनेजमेंट करने का जो कैपेसिटी है वो हर में सेम नहीं होता है, तो वो पीपल बाय पीपल डिफ़र करता है। अच्छा, तो ये जैसे मुझे भी पता है इंटर्नशिप हमारा रहता है, प्लस बहुत सारे फील्ड वर्क्स रहते हैं, तो उनको साथ में मैनेज कैसे किया फिर प्रिपरेशन? हमारा जो 7 सेमेस्टर था वो उसमें 4 इयर्स का कंप्लीट इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। तो बाय लक मुझे काफ़ी अच्छा स्कूल मिल गया था जहाँ मैं टाइम मैनेज ईज़िली कर पा रही थी और जहाँ उतना प्रेशर भी नहीं था। बट स्टिल वहाँ भी डिफ़र करता है कि आप किस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर मुझे वहाँ बाकी चीज़ों को जो ऑफिशियली क्लास लेना है ऐसा कुछ है उसको छोड़ना पड़े, तो मुझे वहाँ भी मैं हर दिन 4 to 5 आवर्स निकाल ले रही थी। तो वहाँ भी मुझे, और इंटर्नशिप का जो पीरियड है वो काफ़ी अच्छा पीरियड है किसी को टाइम मिलने के लिए, क्योंकि ऐसे तो फिर काफ़ी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, बट इंटर्नशिप का टाइम ही ऐसा जहाँ कोई एग्ज़ाम्स इंटरनल्स कुछ नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे रख सकते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू। फिर पढ़ाई के अलावा फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर आप क्या करते थे पार्टिसिपेट? पढ़ाई के अलावा मेरा जो इंटरेस्ट था वो स्पोर्ट्स में था, और पर्टिकुलरली बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। सो मैं रोज़ शाम में प्रिपरेशन के दौरान भी मैं रोज़ शाम को 1 या 2 घंटे इसके लिए निकाल लेती थी। प्लस मुझे थोड़ा बहुत म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, मैं गिटार थोड़ा बहुत सीखती हूँ, तो इन सब के थ्रू मैं थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लेती थी अपने प्रिपरेशन की जर्नी में। जैसे कि कॉलेज लाइफ है, आफ्टर 12th है, भुवनेश्वर बहुत स्मार्ट सिटी है, फिर कभी ऐसे डिस्ट्रैक्शन फील नहीं हुआ कि मूवीज़ सीरीज सब देख रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन सबको फील होता है, बट अब वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इस डिस्ट्रैक्शन को अपने गोल के ऊपर हैवी होने देता है या अपने गोल को डिस्ट्रैक्शन पे हैवी होने देता है। तो मैंने तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी अपने गोल को दिया, उसके बाद ही डिस्ट्रैक्शन को रोका। और डिस्ट्रैक्शन का डेफिनेशन अलग होता है कि कोई भी चीज़ आ रही हो आप उसको एज एन एन्जॉयमेंट लेते हो और डिस्ट्रैक्शन लेते हो। पढ़ने के बाद आप करो, ये सब चीज़ें करो, बट पढ़ाई को इन सब के ऊपर प्रायोरिटाइज करो। फिर कभी ऐसे इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ पढ़ते पढ़ते, कंफ्यूजन? हर एस्पिरेंट के लाइफ में ये मेरे लिए तो ये हर दिन होता था कि प्रिपरेशन के तो जब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे, जब कुछ भी होता था, तो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स आए लाइफ में, बहुत काफ़ी फेजेस आए जो कि बहुत नीचे आए। बट फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई फादर मदर एंड माई सम ऑफ द फ्रेंड्स एंड सीनियर्स, मैंने उन सबको ओवरकम किया। और यही इम्पॉर्टेंट होता है कि ये सब फेस लगभग हर इंसान के लाइफ में आते हैं। अगर आप इनसे बाहर निकल गए तो ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी फॉट हाफ ऑफ द वॉर ऑफ द लाइफ। सो आप अपने लाइफ में किसको आइडलाइज करते हैं, कौन मोटिवेट करता है, ऐसा कोई? देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु मोटिवेट्स मी, देयर आर मैनी पर्सन। वॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों को खोजती हूँ। कोई जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो मैं उनके स्ट्रगल को देख के मोटिवेट होती हूँ। कहीं भी यूट्यूब वीडियोस खोल लूँ या ऐसा कुछ, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं उनके लाइफ में जो स्ट्रगल हुए हैं और उन स्ट्रगल से वो जो ऊपर उठे हैं, मैं उनके लाइफ से काफ़ी मोटिवेट हुई हूँ। सो फिर अब तो बहुत खुशी वाली माहौल है, आप कौन सा आईआईटी चूज़ कर रहे तो हो? बेसिकली मैंने आईआईटी दिल्ली चूज़ किया है फॉर माई मास्टर्स। सो आईआईटी दिल्ली क्यों? फिर फर्स्ट तो शायद आईआईटी बॉम्बे आता है। फर्स्ट इज़ आईआईटी बॉम्बे एंड सेकेंड इज़ आईआईटी दिल्ली, बट मेरा जो मन है वो स्टार्टिंग हो गया इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने में मज़ा आने लग गया है, सो फॉर दैट रीज़न आई चूज़ दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ज़्यादा बेटर है। सो कोई फ्रेशर्स है जो थोड़ा बहुत भटका हुआ है, तो उनको आप कैसे एडवाइस करोगे? अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करोगे? जूनियर्स को तो फिर मैं यही एडवाइस करूँगी कि बेसिक्स से स्टार्ट करो। मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस ने ही हेल्प किया है। आप पढ़ते रहो, कितना भी कुछ पढ़ लो, आपको हेल्प नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, इतने किया कि मुझे कुछ भी ऐसा नया क्वेश्चन फील नहीं हुआ क्वेश्चन पेपर में। मुझे सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस लगे। सो यही है कि आप अपना टाइम मैनेज करो, पर्टिकुलरली इस कॉलेज में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, इंटर्नशिप है और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं प्लस सेमेस्टर्स होते हैं, तो ये आपको टाइम मैनेज करना और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप आने चाहिए अगर आप अपने गोल को लेके सीरियस हैं तो।
सो अगर आप शेयर करो आपका टाइम टेबल क्या था, क्या डेली प्लान्स, रिसोर्सेज, ये सब के बारे में। My timetable was somewhat very strict. Like it's very difficult for a common human being to follow if he or she starts. So मेरा timetable क्या था कि first of all most important thing is that I prioritized my sleep. मतलब हर लोगों के मन में ये रहता है मिथ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालते हो रात जाग के पढ़ते हैं या सोते नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई स्लेप्ट अबाउट 7 to 8 hours एवरी डे एट नाइट। और मेरा मैं उठती थी सुबह 8 बजे, देन आई यूज़ टू टेक ब्रेकफास्ट एंड आई यूज़ टू गो टू कॉलेज। सो आई यूज़ टू अटेंड 2 to 3 क्लासेस देन। और क्लासेस जब नहीं होते थे तो मैं उस टाइम को भी यूटिलाइज़ करती थी, कॉलेज में लाइब्रेरी चली जाती थी। सो दिन में 2-3 क्लासेस नहीं हुए तो फिर मैं उसमें पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से भी टाइम निकालना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। सो फिर मेरे फर्स्ट हाफ में दिन के पूरे 5 से 6 घंटे मैं कॉम्पिटिटिव के लिए निकालती थी। और शाम को 4:30 या 5 पे मैं फ्री हुई तो फिर 5 to 7 मैंने पढ़ाई की, फिर 7 to 8 थोड़ा मैंने खेल लिया स्पोर्ट्स वगैरह, फिर 8 बजे आती थी। सो 8 to 9 स्टडीज़, 9 to 10 फिर डिनर वगैरह घर और कॉल पे बात किया। उसके बाद फिर मैक्स टू मैक्स 12 या 1 उसके बाद मैं नहीं पढ़ती थी, फिर मैं सो जाती थी। अच्छा, सो कभी ऐसे चीट डे नहीं होता था कि चीट डे? हाँ, पर वीक में एक दिन या एक महीने में एक दिन पूरा कल फंक्शंस होते थे कॉलेज में या कहीं घूमने चले गए, मूवीज़ देखने चले गए, तो ऑब्वियसली आप अगर आप पूरा एक वीक लगातार पढ़ रहे हो तो आप पे पूरा वो प्रेशर आ जाता है। तो एटलीस्ट यू शुड टेक अ 1 day ब्रेक टू एन्जॉय एवरीथिंग। दैट्स इट। सो आप क्या ओवरऑल मैसेज देना चाहोगे? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्रक्स अगर किसी को निकालना है तो वो कैसे निकाल सकता है? सो देयर आर वेरी डिफरेंसेस बिटवीन एवरी ह्यूमन बीइंग। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था क्या था कि हर इंसान को एटलीस्ट अपने लाइफ में एक बार चेक करना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी कहाँ तक है, वो क्या कर सकता है मैक्सिमम। अगर वो 100% दे तो मैंने भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन किया। सो हर एक एस्पिरेंट को या हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट अपने लाइफ में एक बार चेक करना चाहिए कि अगर वो अपना 100% पोटेंशियल देता है तो वो कहाँ तक पहुँच पाता है। सो अब ये पूरा उस स्टूडेंट, और ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना डिफ़िकल्ट है, वो इंटायरली स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है। रिसोर्सेज सबके पास सेम है, टाइम सबके पास सेम है, तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा तो उसको यूटिलाइज़ कैसे करें। सो यही है कि आप थोड़ा सीरियस डिसिप्लिन हुई, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी।